अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मखदूमपुर के इलाका 2 चक में। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिन पर एक क़यामत गुज़री। डकैतों ने इनके घर का सारा सामान चोरी कर लिया है, एक चीज़ भी नहीं छोड़ी और इनको कत्ल की धमकियाँ भी दी जा रही हैं और पुलिस इनके साथ कैसा रवैया रखी हुई है, ये सारी कहानी बताएंगे ये ख़ुद। हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। हमारा कोई सामान नहीं इन लोगों ने छोड़ा। खाने तक बर्तन उठा लिए, तवे तक उठा लिए जिस पे हम खाना पकाते थे और सालन पकाते थे, वो भी उठा लिया। अच्छा, ये बात शुरू कैसे हुई भी? क्या मामला हुआ जिसकी वजह से वो डकैती को आए या चोरी हुई? कोई पीछे कोई बात होगी? चांद रात को, कुर्बानी वाली रात को हम लाहौर से मजदूरी से आए हैं। 2 3 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं और एक हमारा भांजा है, उसका नाम तल हयात है। ठीक है। उस टाइम जब हम आए, ईद पढ़ के हम आए और रात दिन को ईद की और शाम को ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये यहाँ पे आके हमारे को मारने लगे। ये मेरा वालिद साहब है, इसके तशद्दुक किया गया। इसके मसाने पे राइफल के बट मारे और छाती पे भी मारे। मैं मेडिकल के लिए भागते रहे हैं, कोई भी किसी ने भी नहीं मेडिकल दिया। हम भाग क्यों? वो बाअसर लोग हैं, उनकी कोई तल्लुकात हैं इदारों से, क्या है? जहाँ जाते हैं हम वहाँ वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, आप ये क्या लगते हैं आपकी? हमारी हमशीरा है जी। हमारी कोई सुनता नहीं। हम मखदूमपुर में गए, SHO साहब के पेश हुए, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। दरखास्त रखी, उन्होंने दरखास्त गायब कर दी। कहता है हमारे पास तो कोई आया भी नहीं। फिर हम DPO पे पेश हुए, DPO पे भी नहीं कुछ हमारा बना। हमारे तो खाने पीने वाले बर्तन भी लेके चले गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है कि उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए उसको, उन्हें सज़ा दी जाए। ठीक है ना, वो इख्तियारी हैं। हमें हर बार धमकी देते हैं, जहाँ पे हम गुजरते हैं वहाँ पे हमारा पीछा करते हैं, हमारे पीछे बंदे आदमी छोड़ देते हैं। ठीक है ना, औरतों को नहीं कहाँ से गुजरने देते, हमारा जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने। इधर उन्होंने 20 दिन कर्फ्यू लगाए रखा है। अच्छा जी। जो बाहर जाता है उसी को पकड़ के वहीं जो हाथ आता है उसी को मार पीट के उसी का हाल बेहाल कर देते हैं। कर रहे हैं हमारे साथ, पूरा गांव है उनके साथ है, कोई बात भी नहीं करता तो ना कुछ है। हमारे साथ कौन है? ये हमारे घर के जी हैं, बस हम ये लोग हैं और कोई भी नहीं हमारे साथ। अच्छा, तो इस मकान का मसला है कि वो कहते हैं कि ये मकान हमें दे दो, हमारा घर दे दो। अच्छा, ये हमारा घर हम कैसे दे दें? कहाँ बच्चों को ले जाएं? ठीक है ना, हमें ये तो बताए ना, कोई बताए भाई कहाँ हम जाए, हमें जगह दे, कुछ दे हमें। ठीक है ना, हमारे साथ सर पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बस हम ये चाहते हैं। अच्छा, वो आपको कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं? अगर आपने ये ना दिया तो फिर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। इसको मारा और इसकी पेशाब की थैली लगी है, पूरी जिंदगी लगी हुई। 15 दिन हॉस्पिटल में अभी और कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। ठीक है ना, मेरा मेडिकल नहीं होने दिया उन्होंने। अच्छा, बाअसर लोग हैं वो? हाँ, बाअसर लोग हैं, जहाँ पे जाते हैं लोगों को पैसे दे के डरा धमका के चुप करा देते। मोहल्ले वाले को किसी को साथ ही नहीं होने देते, सबको कहते हैं जो इनके साथ हुआ उसको हमने कत्ल कर देना, जो इनके साथ गया उनको कत्ल कर देना। हमारा पानी हम क्या करें, कहाँ जाएं? उन्होंने कहते हैं पानी ना भरने दो, साथ वालों को कहते हैं पानी ना पीने का भरने दो, हम कहाँ जाएं? बताएं तो सही हमें। यही हम इंसाफ है, हमें तो इंसाफ बिल्कुल भी जी। इंसाफ मुतासरा फैमिली की आप बातचीत सुन रहे हैं, इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वो बाअसर लोग हैं, थाने कचहरी में उनके तल्लुकात हैं या जो भी है, वो पैसे दे के हमारी दरख्वास्त को भी रुकवा देते हैं और हमारे अपने को कार्रवाई भी नहीं होने दे रहे। इसको तकरीबन 1 डेढ़ माह गुजर चुका है, तकरीबन 2 3 माह हो गए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इन पर तवज्जो दी जाए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए टीमें तश्कील दी जाएँ, क्योंकि इनका ये कहना है कि 60 साल हो चुके हम इस घर में रहते हैं और मुलज़िमान यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और हमारी दाद रसी की जाए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਖਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 45 4 यानी कि उन्हें कोई घर दिया सी चीज नहीं छोड़ी सारी